नमस्कार, मैं संजय कुमार गुरुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग 11th अकाउंट्स का शुरुआत करेंगे। एक बार ध्यान देना कि अगर आप साइंस लिए हो ना तो आप पहले बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो पढ़ रहे हो। अगर आप आर्ट्स लिए हो तो हिस्ट्री सिविक्स सब पढ़ चुके हो। लेकिन अगर आप कॉमर्स लिए हैं तो कॉमर्स का बेसिक भी नहीं होता है, तो आपके लिए एकदम नया, एकदम पुराना तो नहीं, नया ही टॉपिक है ये। ठीक है, ध्यान देना, अकाउंट्स का ज़रूरत बिजनेस में खास करके होता है। अब बिजनेस में देखो, आज जो है ग्लोबल बिजनेस वर्ल्ड है। अमेरिका का सामान इंडिया में बिक रहा है, इंडिया वाला चाइना जापान में बिक रहा है, उनका वाला हमारे यहाँ बिक रहा है। तो हज़ारों लाखों ट्रांजैक्शन रोज के रोज होते हैं। अब इन सारे चीज़ों को याद रखना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इस समस्या से दूर होने का एक ही उपाय है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका रिकॉर्ड किया जाए, लिखा जाए। कैसे लिखेंगे? आप जैसे मर्जी वैसे लिखो, उर्दू में, बंगाली में, पंजाबी में, भोजपुरी में, नागपुरी में, ये आपकी मर्जी है। लेकिन सवाल ये है, क्या जब इंटरनेशनल जब बिजनेस जब होगा तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक लैंग्वेज है जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। इसीलिए अब लगभग बहुत से दो देश जो हैं वो इंग्लिश समझते हैं, इसलिए अकाउंट्स का लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश रखा गया है। अब तुम सोचो कि अब बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो बिजनेस करने जो जा रहे हैं तो आप जो हैं, आप अपने आप को समझो, आप यहाँ हो, यू आर अ बिजनेस मैन। आप बिजनेस चालू करने जा रहे हो और आपका जो बिजनेस है वो आपसे अलग रहता है। बिजनेस और बिजनेस मैन दोनों अलग अलग होते हैं, याद रखना, सेपरेट एंटिटी होता है इनका। दुकान मेरा है लेकिन मैं दुकान नहीं। अब सोचो कि अगर तुम बिजनेस चालू करना जा रहे हो तो तुमको पैसा लगेगा, कैश। अगर तेरे पास कुछ एसेट्स है तो एसेट्स लगा दो। इसको कंबाइंड रूप से हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। बिजनेसमैन अपना पैसा, अपना या अपने पेरेंट्स का पैसा, जिसको लौटाने का कोई हेडेक ना हो, कोई टेंशन ना हो, अगर इस तरह का पैसा आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो इस पैसा को कैपिटल कहा जाता है। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म आप समझ लेना। आप बिजनेस की दुनिया में कहीं भी जाओगे, ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड ये बार बार आपके पास आएंगे। तो इसको समझना, इसको फील करना। कैपिटल का मतलब ऑनर, मालिक। जो भी कैपिटल लगाएगा वो मालिक ही होगा। क्लियर है? और अभी मैंने बताया कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। तो जब दोनों अलग हैं तो अगर बिजनेसमैन, अगर किसी राशन का दुकान है, अगर अपना दुकान से पैसा निकाले, गुड्स निकाले, क्यों? अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो इस चीज को ड्राइंग कहा जाता है। ध्यान देना, अगर मालिक बिजनेस में पैसा लगाया, अपना लगाया, ये दे रहा है तो बिजनेस में आ रहा है। वैसा पैसा जो अपना हो, अपने माँ बाप का हो, अपने पेरेंट्स का हो, और सबसे बड़ा बात, जिसको लौटाने का कोई हेडेक, कोई टेंशन ना हो, ऐसे कैपिटल को हम, ऐसे पैसे को हम लोग, ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग कैपिटल कहते हैं। और अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए चाहे पैसा निकाले या सामान निकाले, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। समझ में आया बात? ये वर्ड को समझना, ये पिलर हैं अकाउंट्स के। ये वर्ड का मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए। ध्यान देना, तुम्हारे पास बिजनेस चालू करना है तो बिजनेस चालू करने के लिए जो पैसा चाहिए, ये पैसा कहाँ से आएगा, कैसे कैसे आएगा। तो अभी आप जान चुके हैं कि अगर एक मेरा पैसा हो
तो हम तो उसको कैपिटल कहते हैं। अगर पैसा हमारा हो, खुद का हो, जिसको लौटाने का टेंशन नहीं है, तो इस पैसा को हम लोग कैपिटल कहते हैं। लेकिन सोचो, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 20 लाख रुपए का ज़रूरत है। हमने प्लान बनाया, कितना पैसा लगेगा, तो हमने बोला 20 लाख। लेकिन हम देख रहे हैं कि मेरे पास, मेरे मम्मी पापा के पास सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपया है। तो मेरा सपना तो यहीं टूटा। लेकिन टूटता नहीं है, याद रखना। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त या किसी बैंक से लोन ले सकते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन ले सकते हैं। तो अगर अपने माँ बाप और अपने अलावा किसी और से पैसा लिए तो ये लायबिलिटी कहलाता है। अब बताओ, लायबिलिटी और कैपिटल में डिफरेंस क्या है? ध्यान देना, अगर पापा से पैसा लेके लगाए कैपिटल कहलाया। अब बिजनेस डूब गया, अच्छा काम नहीं हुआ, और पापा क्या लगता है जान मार देंगे, हमको पैसा लौटाओ, नहीं ना। अगर जहाँ पापा मम्मी कुछ ज़्यादा जोर से बोले तो घर के छत पे चल के बोलना, मांगोगे कि कूदें, तो मम्मी बोलेगी आजा आजा, कोई बात नहीं। आई लायबिलिटी जो बाहरी लोग हैं, अगर इनका पैसा नहीं लौटाया तो ये खुद पकड़ के गर्दन ले जाएंगे सबसे बिल्डिंग, शहर का सबसे ऊंचा बिल्डिंग में। अब ऐसे बोलेंगे देता है या टपका है, टेंशन है। लायबिलिटी, किसी और का पैसा, किसी और का चीज़ अगर आपके पास है तो ये लायबिलिटी होता है। अब सोचो, अपना पैसा लगा लिए, कर्जा भी ले लिए, 20 लाख आ गया। अब 20 लाख आया तो इस 20 लाख का तुम करोगे क्या? तो बोलोगे सर दुकान लेंगे, यानी लैंड एंड बिल्डिंग। मान लो 5 लाख लगाया एडवांस। अब बिल्डिंग आप ले लिए तो उस बिल्डिंग में फर्नीचर चाहिए ना, रैक वैक बनाएगा, तो बिल्डिंग के साथ साथ क्या चाहिए? फर्नीचर चाहिए। मान लो कि ये फर्नीचर लगाने में लगा 2 लाख। दिखता है छोटा बिजनेस में मालिक खुद रहता है, लेकिन अगर बिजनेस बड़ा हो, 10, 20, 50, 100, 200 लोग तुम्हारे स्टाफ हों, हज़ारों ग्राहक हों, तो कोई चोरी वोरी हो सकता है कि नहीं? इसके लिए कुछ मशीन चाहिए, CCTV कैमरा लगाओ, कंप्यूटर रखो, तो इसके लिए मशीन भी लगा सकते हैं। ये मशीन मान के चलो 3 लाख लग गया। अब भाई जो सामान का दुकान है, कपड़ा का दुकान है तो कपड़ा चाहिए, फर्नीचर का दुकान है तो लकड़ी चाहिए, स्टेशनरी है तो किताब कॉपी चाहिए। यानी जो चीज़ का दुकान है वो चीज़ चाहिए ना। तो जो चाहिए उस चीज़ को हम गुड्स बोलते हैं, इसी को हम स्टॉक कहते हैं। इसमें मान के जो 7, 3, 10, 9 लाख रुपया लगा दिए, अभी भी आपके पास कुछ पैसा बचा हुआ है जिसको कि हम कैश कहते हैं। सोचो तो कितना बचा, 20 लाख लगाए थे, 9, 3, 12, 2, 14, 5, 19 लाख रुपया चला गया। लेकिन आपके पास बचा हुआ कितना है? 1 लाख बचा है। ठीक है, जब आगे चल के आप बैलेंस शीट पढ़ोगे, बैलेंस शीट बनाओगे, तो एक बात याद रखना, वहाँ पे पूछा जाएगा कि एसेट्स और एसेट्स बराबर क्यों होता है कैपिटल और लायबिलिटी के। तो कैपिटल और लायबिलिटी जो बोलता है कि ये पैसा आया कहाँ से, व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ फंड। तेरे पास जो बिजनेस करने में 20 लाख लगाया, ये पैसा आया कहाँ से? ठीक है, और जब आ गया तो लोग ये भी तो पूछेंगे भैया कि इस पैसा का तुम किया क्या? यूजेज ऑफ फंड। इसी चीज को हम लायबिलिटी बोलते हैं, और ये सारे चीज को हम एक वर्ड बोलते हैं जिसका नाम है एसेट्स। एसेट्स मतलब कोई वैल्यूएबल चीज हो। वैल्यूएबल मतलब क्या? मूल्यवान। नहीं समझे? कोई भी चीज
तेरे पास वो घड़ी है, घड़ी को रोड में छोड़ के साइड में छुप के देखो, लोगों का निगाह जैसी पड़ेगा वो उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। वैल्यूएबल वैसा चीज़ जिसका एक वैल्यू हो, बाजार में बेचने जाओ तो कुछ पैसा दे के ही मिले, वो अपना होना चाहिए, अपना। अब पड़ोसी कार खरीदेगा तो लड्डू हम बांटें? नहीं ना, लड्डू जो खरीदा वो बांटेगा। यही बात समझना। दुनिया का मूल्यवान चीज़ दूसरा वो हमारा खुद का हो, जिसको हम बेचें तो पैसा आ सके, इसको बोलते हैं हम लोग एसेट्स। ठीक है, तो कितना पैसा आया? 20 लाख। गया कितना? 20 लाख। पैसा गया तो एसेट्स आया, और लायबिलिटी, पैसा आया तो लायबिलिटी भी आ रहा है ना। क्लियर है? अब थोड़ा आगे देखते हैं। गौर से देखो, कोई भी बिजनेस करता कौन है? हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बैल कभी दुकान में देखा है? वो बिजनेस करने वाला इंसान ही होता है, और इंसान से ही बिजनेस करता है। बिजनेस का मतलब क्या? सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक ऐसा आदमी है जो जिससे हम सामान खरीदते होंगे, और एक ऐसा आदमी है जिसको हम सामान बेचते होंगे। तो जो हमको सामान देता है वो मेरे लिए सेलर है, वो मेरे लिए सप्लायर है। ठीक है, वो मेरे लिए, जो आदमी हमको उधार माल दे रहा है उसको बोलते हैं क्रेडिटर। और एक ही आदमी है जो पूरा बाजार को चला के रखता है जिंदा, उसको बोलते हैं कस्टमर। ठीक है, तो जिस आदमी से आप उधार माल खरीदते हैं, क्रेडिट परचेज, अगर उधार माल खरीदोगे तो कोई तो आदमी होगा, उसी से न खरीदा। तो जिस आदमी से आप उधार माल खरीदे उसको बोलते हैं क्रेडिटर। ठीक है, इसी आदमी को सेलर बोलेंगे, इसी को सप्लायर बोलेंगे, उधार खरीदे तो उसको क्रेडिटर बोलेंगे। और ये जो आदमी जिसको हम सामान बेच रहे हैं, ये मेरा क्या है? इसको बोलते हैं गुड्स सोल्ड। अगर माल आप बहुत बनाओ और बाजार बिके ही नहीं तो कोई कमाएगा, प्रॉफिट होगा? नहीं ना। सबसे मूल्यवान यही है, बोलते हैं इसलिए कस्टमर देवता भव, भगवान की तरह पूजो। ये कस्टमर सामान लेता है और बदले में आपको पैसा देता है। उसके बाद ये पैसा आप यहाँ बढ़ा देते हो, उसके बाद फिर सामान खरीदते हो, फिर सामान बेचते हो, पैसा आता है, पैसा जाता है, ये फ्लो चलते रहता है। ध्यान देना, जिस आदमी को हम माल बेचते हैं, चाहे नगद या उधार, वो मेरा कस्टमर है। अगर उधार बेच रहे हैं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, अगर उधार बेच रहे हैं तो उस आदमी को हम डेटर कहेंगे। डेटर, यहाँ पे बी साइलेंट हो जाता है। जिस आदमी से हम उधार खरीदते हैं उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो डेटर, क्रेडिटर, डेटर मतलब कस्टमर, वो जो मेरे से उधार खरीदा। क्रेडिटर मतलब वो जो हमको उधार माल बेचा। समझ में आया? आप लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आपको धन्यवाद करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। अब इस तरह का वीडियो एकदम बेसिक से हम आगे तक बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।